शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 36वें सूत्र की चर्चा हो रही है। विशोकावा ज्योतिष्मति ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि में आत्मा शोक रहित होता है। और इस सूत्र के माध्यम से दो प्रकार की उपलब्धियों को सामने प्रस्तुत किया गया है। एक है बुद्धि संवित और दूसरी उपलब्धि है अस्मिता मात्र। बुद्धि संवित से महतत्व रूपी बुद्धि को ग्रहण किया है, मन को ग्रहण किया है, और अस्मिता मात्र उपलब्धि से अहंकार को ग्रहण किया है और आत्मा जीवात्मा का ग्रहण किया है। शब्दों के रूप में दो प्रकार के शब्द हैं, पर उपलब्धियों के रूप में यहां पर 4 उपलब्धियां हैं। बुद्धि संवित से महतत्व रूपी बुद्धि का ग्रहण है और मन का ग्रहण है, और अस्मिता शब्द से अहंकार का ग्रहण है और जीवात्मा का ग्रहण है। हृदय पुंडरी के धारय तो या बुद्धि संवित ऐसा कहा है। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति कहा है। तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बुद्धि संवित में बुद्धि के साक्षात्कार को लेकर के कहा है, उसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है। तथा उसी प्रकार अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता नामक समाधि में समापन्नम चित्तम एकाग्र मन, अस्मिता नामक समाधि हमने प्रारंभ में संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताए हैं। 4 भेदों को लेकर के विचार किया है। उन्हीं चारों समाधियों में एक समाधि अस्मिता नामक समाधि, उसी ओर यहां पर संकेत किया जा रहा है। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता नामक समाधि में एकाग्र चित्त, और उस एकाग्रता की पराकाष्ठा जब होती है, वैशारध्य की स्थिति आती है, तो कहते हैं निस्तरंगम। कैसा है वो चित्त? निस्तरंगम, तरंगों से रहित। जैसे अलग अलग प्रकार के तरंगे होती हैं। पानी में पत्थर फेंको तो पानी के अंदर आपको अलग अलग तरंगे दिखाई देंगी। किसी बर्तन में आप आघात करो और छोड़ दो, उसमें भी आपको तरंग दिखाई देंगे। अलग अलग प्रकार के तरंग हैं। तो यहां पर कह रहे हैं निस्तरंगम, तरंगों से रहित। उदाहरण दिया है महोदधिकल्पम। महोदधि कहते हैं समुद्र को। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे दिखाई नहीं देती,
जब समुद्र को दूर से देखेंगे तो समुद्र ऐसा दिखाई देता है, शांतम, बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है। पानी जो है दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है। और जब समुद्र को ऊपर से देखें, दूर से देखें, हेलीकॉप्टर में बैठ करके देखें या विमान में बैठ करके देखें या किसी ऊपर से दूर से देखें समुद्र को, तो समुद्र में पानी बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। निस्तरंगम, तरंगों से रहित पानी दिखाई देता है, स्टिल, एकदम स्थिर दिखाई देता है। शांतम, बिल्कुल शांत हैं। अनंतम, और एक प्रकार से जिसका अंत दिखाई नहीं देता है समुद्र को, जिधर भी देखो उधर ही पानी, चारों ओर पानी पानी है। यदि हम समुद्र के अंदर प्रवेश करें, थोड़ा सा अंदर जाएं और बीच में हम खड़े होकर के देखें तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। और समुद्र में चलते ही जाएं, चलते जाएं, आपको किनारा नहीं दिखाई देगा। अगर वो यंत्र का प्रयोग ना करें, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग ना करें और समुद्र में चलते जाएं तो पार नहीं कर पाएंगे। दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से व्यक्ति पार होता है। यदि उस यंत्र का प्रयोग ना करें और समुद्र में चलते ही जाएं तो बस अंततोगत्वा वापस वहीं पर आ जाओगे, घूम फिर करके वहीं पर आ जाओगे, क्योंकि वो पानी ही पानी है, आपको पार नहीं दिखाई देगा, उसका अंत दिखाई नहीं देगा। तो एक प्रकार से अनंत सा है, यानी अनंत के समान है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है निस्तरंगम चित्तम। कैसा है चित्त? मन कैसा है? तरंगों से रहित है, अर्थात किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे हैं, वृत्तियां उठ नहीं रही हैं। क्यों? एकाग्र है, स्थिर है, हृदय में एकाग्र हुआ है और केवल मन का विचार चल रहा है, मन के स्वरूप का विचार चल रहा है। वहां मन के बारे में विचार चल रहा है, यानी आत्मा मन के बारे में विचार कर रहा है, मेरा मन कैसा है, एकाग्र है। इसलिए कहा निस्तरंगम, तरंगों से रहित, यानी वृत्तियों से रहित है, वृत्तियां उठ नहीं रही हैं। महोदधिकल्पम, मानो समुद्र के समान है, शांत है, अनंतम, अनंत है, अस्मिता मात्रम भवति। इसको अस्मिता नामक समाधि के रूप में कहा जा रहा है। और इसके अंतर्गत आत्मा का बोध होगा, अहंकार का भी बोध होगा, यानी आत्म साक्षात्कार, अहंकार का साक्षात्कार भी होंगे। पर उनके साक्षात्कार को बताने से पहले मन की स्थिति को यहां पर बताया जा रहा है। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त यानी मन, यहां अस्मिता से अहंकार लेना है और अस्मिता से जीवात्मा को भी लेना है। तो पहले हम अहंकार को लेते हैं। अहंकार का मतलब यहां अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब ऐसा यंत्र जिससे आत्मा की अनुभूति होती है। जीवात्मा अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां करता है। रूप की अनुभूति करने के लिए नेत्रेंद्रिय है, साधन चाहिए आत्मा को। किसी भी अनुभूति को जीवात्मा करता है तो बिना साधन के किसी भी अनुभूति को नहीं कर सकता। जो भी एहसास करना है किसी न किसी साधन के माध्यम से वो करता है। तो जैसे रूप की अनुभूति करना है तो नेत्रेंद्रिय की आवश्यकता है, नेत्र रूपी साधन की आवश्यकता है।
गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय की आवश्यकता है, रस के लिए रसना इंद्रिय की आवश्यकता है और शब्द के लिए कर्णेन्द्रिय की आवश्यकता है, स्पर्श के लिए त्वचा इंद्रिय की आवश्यकता है और सुख दुख की अनुभूति करने के लिए मन की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से अहंकार को अनुभव करना है तो मन की आवश्यकता है और आत्मा का अनुभव करना है, जीवात्मा की अनुभूति यानी स्वयं स्वयं की अनुभूति हम करना चाहते हैं तो भी साधन की आवश्यकता है। वहां साधन है अहंकार। अहंकार के माध्यम से आत्मा की अनुभूति होती है और अहंकार नामक तत्व ऐसा सूक्ष्म यंत्र है जिसको अहंकार नाम से बोला जा रहा है। यदि वह यंत्र नहीं है तो आत्मा स्वयं की अनुभूति नहीं कर सकती। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता नामक अहंकार में एकाग्र हुआ चित्त कैसा अनुभव कर रहा है? मन निस्तरंगम, तरंगों से रहित यानी वृत्तियों से रहित अनुभव कर रहा है। यानी आत्मा ही अनुभव करता है लेकिन मन के माध्यम से कहा जा रहा है। कैसा है वो मन? निस्तरंगम, तरंगों से रहित है यानी वृत्तियों से रहित है, एकाग्र है। महोदधिकल्पम, मानो समुद्र के समान शांत है और अनंतम, अनंत कहा है। यह बात समझ में आती है कि निस्तरंगम, तरंगों से रहित यानी वृत्तियों से रहित है। और जिस प्रकार से समुद्र को दूर से जब देखते हैं तो तरंगों से रहित दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार यहां पर मन को तरंगों से रहित यानी वृत्तियों से रहित बताया है। फिर कहा शांतम, शांत है। मन तो शांत है, मन का स्वभाव भी शांत है। हमने समाधि पाद के दूसरे सूत्र में इस बात को समझने का प्रयास किया है। मन का स्वभाव ही शांत है क्योंकि सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण का कार्य है शांत रहना और मन का कार्य भी शांत रहना है, यानी मन भी शांत रहता है। तो उसका जो निज स्वरूप है मन का, वो शांत स्वभाव वाला है, इसलिए कहा शांतम। एक बात और कही, अनंतम। मन को यहां पर अनंत कहा है। अनंत इस रूप में है, उसके जो कार्य की शैली है, उसकी कार्य की जो क्षमता है, वो मानो अनंत सा प्रतीत होता है। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसकी कार्य शैली, कार्य प्रणाली निरंतर चलती रहेगी। जब तक मुक्ति में नहीं जाता है तब तक उसका मान्य निरंतर, उसका मन निरंतर कार्य करता रहेगा। इस रूप में इसको अनंत कहा है। लंबे काल तक रहने वाला है इसलिए इसको अनंत कहा है। और कार्य करने की जो क्षमता है मन के अंदर वो अत्यधिक है, हम उसको जान नहीं पाते हैं। असीम है एक प्रकार से, जिसका अंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मानसिक कर्मों को हम करते हैं, मानसिक कर्मों को हम गिन नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, असीम करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर मन को कहा है अनंतम। ये मन अनंत है, यानी उसकी कार्य करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अनंत है, यानी बहुत लंबे काल तक है। जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक कार्य करने लगता है, आसानी से थकता नहीं है, निरंतर कार्य करता रहता है। सोते समय भी, निद्रा के समय में भी कार्य करता रहता है, खाली नहीं रहता है मन। इसलिए निद्रा को भी वृत्ति कहा है। और वृत्ति से युक्त मन है तो बिना उसकी क्रिया के नहीं हो सकती वृत्ति।
इसलिए जागृत अवस्था में कार्यान्वित है और निद्रा की अवस्था में भी कार्यान्वित है। उसका कार्य, उसकी क्रिया, उसकी चेष्टा रुकती नहीं है। हां, प्रलय हो जाए तब मन भी समाप्त हो जाएगा, तभी उसकी क्रिया रुकेगी। उससे पहले मन की क्रिया रुक नहीं सकती। जब सृष्टि प्रारंभ हुई है, जब मनुष्य आया है और जब से यह मन मनुष्य को मिला है, तब से लेकर आज तक निरंतर कार्यान्वित है। एक जन्म हो गया है, अगले जन्म में जा रहा है, वहां पर कार्य करता जा रहा है। इधर मरा, उधर दूसरे शरीर में प्रवेश हो गया। निरंतर इसका कार्य चलता रहता है। तो इस रूप में इसको अनंत कहा जा रहा है। तो अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता नामक अहंकार में एकाग्र हुआ मन, निस्तरंगम महोदधिकल्पम, समुद्र के समान तरंगों से रहित, वृत्तियों से रहित है ये मन। और शांतम, शांत है, सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण तमोगुण उभरे हुए नहीं है, केवल सत्वगुण से युक्त है ये मन। और अनंत है, असीम सामर्थ्य रखने वाला ये मन है। न जाने कितने कर्मों को कर सकता है ये मन, न थकने वाला ये मन। अस्मिता मात्रम भवति, अस्मिता रूपी अहंकार से युक्त हो जाता है। और जहां अहंकार का बोध हो गया है, तो वहां पर आत्मा का भी बोध हो जाएगा। अस्मितायाम समापन्नम चित्तम से यहां पर दूसरा अर्थ हम आत्मा को भी लेंगे। आत्मा में भी मन एकाग्र होता है, और आत्मा में मन एकाग्र होता है तो आत्मा का भी दर्शन होता है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की यहां पर उपलब्धियां शब्दों के माध्यम से बताई गई हैं। एक बुद्धि संवित और दूसरी उपलब्धि है अस्मिता मात्र। और इन दोनों उपलब्धियों को यहां पर विशोका शब्द से कहा जा रहा है। और विशोका शब्द से कहकर के इसका नाम दे दिया है ज्योतिष्मति। विशोका ज्योतिष्मति नामक ये उपलब्धि है, जिस उपलब्धि में शोक बिल्कुल नहीं रहता। जब आत्मा को मन का स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा हो, अहंकार का स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा हो, बुद्धि का स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा हो, और स्वयं आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा हो, तो आत्मा का साक्षात्कार जब हो जाता है, मन का, अहंकार का, महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार होता है, तो अपने आप को शुद्ध पवित्र अनुभव करता है, निर्मल अनुभव करता है, मन को वास्तव में शांत अनुभव करता है, अहंकार को भी शुद्ध पवित्र अनुभव करता है, महतत्व को भी शुद्ध पवित्र अनुभव करता है, क्योंकि ये सब के सब सत्वगुण प्रधान हैं। बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों सत्वगुण प्रधान हैं, स्वयं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और आत्मा भी स्वयं शुद्ध पवित्र है। ऐसी स्थिति में उसको शोक नहीं हो सकता। शोक सदा अशुद्धि में उत्पन्न होता है, शुद्ध की स्थिति में शोक उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए विशोका है, शोक रहित अवस्था है। इस बात को हमें समझना है। विशोका वा ज्योतिष्मति। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।